Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is the vertebral column. दरअसल कॉलम लफ्ज किससे लिया गया है? आप वर्टिब्रा देखेंगे जिसकी ये शेप होगी, इसी तरह ये 33 मिलके एक कॉलम टाइप स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज वर्टिब्रल। तो ये कॉलम शेप में अरेंज होंगे जो कि एक वर्टिब्रल कॉलम बनाएंगे। इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है जिसे हम हराम मगज कहते हैं। इट इज अ कॉलम इन विच स्पाइनल कॉर्ड इज लाइंग, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पड़ा होता है, उसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ये क्या करता है? हेल्प्स इन मूवमेंट, हरकत में मदद देता है। प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को बैलेंस करता है। कनेक्ट एंड मेक श्योर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, नीचे वाले जो बॉडी के पार्ट्स हैं उससे कनेक्ट करता है ऊपर ब्रेन के साथ। रेस्पॉन्सिबल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, जो हम रिफ्लेक्स एक्शन के भी रिस्पॉन्सिबल है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? अगर खुदा न खास्ता किसी गर्म चीज को हम टच करें तो अनकॉन्शियसली हम हाथ वापस खींच लेते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, उसके भी रिस्पॉन्सिबल है वर्टिब्रल कॉलम। ये इरेगुलर बोन से मिलकर बना होता है। 26 बोन्स होती हैं अडल्ट में, चिल्ड्रन में 33 बोन्स होती हैं। टोटल वर्टिब्रा कितने हैं? 5 रीजन हैं। टोटल 33 होंगे, लेकिन इनमें जो बोन्स होंगी वो 26 होंगे। लेट्स सी कैसे। सर्वाइकल 7 होंगे, C1 से शो करेंगे। C स्टैंड फॉर सर्वाइकल, C1 से C7 तक, यानी कि सर्वाइकल ये गर्दन वाले रीजन के 7 होंगे। थोरेसिक रीजन के 12 होंगे, T1 से T12 तक। लंबर रीजन के पेट वाले L1 से L5 5 होंगे वर्टिब्री, और सैक्रम 5 होंगे, बट ये फ्यूज्ड होंगे। जब फ्यूज्ड होंगे तो हम उसे एक बोन तस्वर करेंगे। और कॉक्सिडियल वर्टिब्री तो ये भी 4 होते हैं बट फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए हम एक ही बोन इसे तस्वर करेंगे। अगर बोन के हिसाब से देखा जाए 7 12 19 5 24 5 सॉरी 24 और 1 25 और 1 26 बोन्स हो गई। और वर्टिब्रे कितने हो गए? 7 12 19 5 24 5 29 4 33 वर्टिब्रे और 26 बोन्स। ठीक है, अब इसके बाद हम एनाटॉमी देखते हैं वर्टिब्रे की। हाँ, एक चीज बताना भूल गया कि इसकी जो लेंथ होती है वो 24 टू 28 इंच तक होती है। अच्छा, ये हम अपर व्यू देख रहे हैं उसका वर्टिब्रे का। ये एक वाले वर्टिब्रे को हम जूम इन करके ऊपर से देख रहे हैं। ये क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड होगा, इसके अंदर स्पाइनल कैनाल है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड बड़ा होता है। और ये वाला जो रीजन है मैं रेड से शो करता हूँ, ये वाला रीजन स्पाइनल आर्च है, ठीक है। और ये पेडिसल, ये प्रोसेसेस इस साइड पे भी इस साइड पे भी, नेम मैं बाद में देता हूँ।
ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले आप ये देखें, ये तो हो गई वर्टिब्रे की बॉडी। अगर मैं इसका लेटरल व्यू दिखाऊं तो इस तरह की ये होगी। इसके दरमियान वर्टिब्रल डिस्क होगी, ये होगी बॉडी। बॉडी ऑफ वर्टिब्री। अच्छा, बॉडी ऑफ वर्टिब्री क्या होगी? हार्ड होगी और ऊपर से रफ होगी, क्योंकि दो वर्टिब्रा आपस में अटैच हो रहे हैं वर्टिब्री। तो ऊपर से ये ऐसा समझो हम ऊपर से दिखा रहे हैं, इसके नीचे भी होंगी वर्टिब्री। ये हम अपर व्यू ले रहे हैं। सो इसका नीचे वाला और दूसरे वर्टिब्रा का ऊपर वाला ये पोर्शन क्या होगा? हार्ड होगा, जहाँ के वर्टिब्रल डिस्क ने अटैच होना है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्टिब्रे की बॉडी है ये हार्ड है, सख्त है और क्या है? रफ है, जिसके साथ वर्टिब्रल डिस्क आके अटैच होते हैं। वर्टिब्रल डिस्क। और वर्टिब्रल डिस्क का फंक्शन बताता जाऊं कि क्या फंक्शन है इसका। ड्यूरिंग बम्प्स एंड जंप्स या ड्यूरिंग मूवमेंट ये हेल्प करती है एक दूसरे को, वर्टिब्रे को एक दूसरे के साथ रगड़ से बचाती है। समटाइम्स इस पे प्रेशर पड़ने से डिस्क बुल्ज भी बन जाता है, बारीक उभार सा बन जाता है, तो स्फीयर टाइप की पेन होती है। ठीक है, और ये पार्ट जो है इसका पेडिसल लेमिना। अब हम ये कह सकते हैं कि जो पेडिसल्स स्पाइनल आर्च क्या है, जो हमने पेडिसल्स के सुपीरियर, क्योंकि ये ऐसे समझो ये इंटीरियर पार्ट है इसका, ये वाला, ये पोस्टीरियर। अच्छा, ये आगे वाला है पोस्टीरियर, ये पीछे वाला। अब देखें, हम ये कह सकते हैं कि स्पाइनल आर्च कब बनती है? जब बॉडी के पीछे क्या पड़े हैं? पेडिसल्स। पेडिसल्स यानी कि पेडिसल्स के हम ये आर्क इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं कि जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर और पेडिसल से इंटीरियरली जो आर्च बनती है हम उसे क्या कहेंगे? स्पाइनल आर्च कहेंगे। ये देख लें, ये रेड कलर की मैंने शो भी की है। ठीक है, और इसके अलावा ये सुपीरियर प्रोसेसेस हैं, ये भी सुपीरियर। हम इसे कह सकते हैं कि पेडिसल्स के लेटरली जो प्रोसेसेस हैं पेडिसल्स के, ये पोर्शन है पेडिसल्स, इसके लेटरली एक लेफ्ट साइड पे भी है, एक राइट साइड पे भी है। ये भी दरअसल पेडिसल ही है, ये वाली जगह। तो हम इसे क्या कहेंगे? सुपीरियर प्रोसेसेस कहेंगे। और ये है स्पाइनल प्रोसेसेस जो पेडिसल्स के बिल्कुल बैक पर है। ठीक है, हम उसे कहेंगे स्पाइनल प्रोसेसेस। ये वाला स्पाइनल है। अच्छा, और ये आपस में इस तरह से अटैच होती हैं, इनके दरमियान एक जॉइंट बनता है आर्टिकुलर, जिसमें आर्टी
सर्कुलेशन होती है, यानी कि इसी की वजह से मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये थी वर्टिब्रे की एनाटॉमी, जनरल से एनाटॉमी कि क्या क्या होता है इसके अंदर। स्पाइनल कॉर्ड होता है, वर्टिब्रे की बॉडी होती है, आर्च होते हैं, पेडिसल होता है। पेडिसल दरअसल ये जो नेक के जो स्पाइनल आर्च के सुपीरियर होगी और लेमिने के इंटीरियर होगी। ठीक है, तो समटाइम्स फिर लेमिना, पोस्टीरियर प्रोसेसेस, सुपीरियर, और 7 प्रोसेसेस होते हैं। हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3, और यहाँ एक होगा 4, इसकी बैक साइड पे होगा 5, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 5, और एक ये स्पाइनल प्रोसेस, 1 2 3 4 5, और आर्टिकुलर इसमें भी एक प्रोसेस होता है। मतलब 7 होते हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं, वो जस्ट नेम भी नहीं दिया हुआ, जस्ट आपके बुक में प्रोसेसेस का नेम लिखा हुआ है। तो इतनी थी इसकी एनाटॉमी। इंटीरियर पार्ट है ये पोस्टीरियर पार्ट है, इसी में से वर्टिब्रल कॉलम पास होता है, इसी के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, और इसके अराउंड 3 लेयर्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस। उन 3 लेयर्स का नाम है ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और आर्चनाइड मैटर। जो ड्यूरा मैटर है सबसे एक्सटर्नल है, आर्चनाइड मैटर मिडल है, और पाया मैटर इनर वाली है। इनके दरमियान में एक फ्लूइड होता है CSF, जिसके अंदर वो CSF क्यों होता है, ताकि ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक हो, अल्लाह हाफिज।